नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और पूछता है भारत की शुरुआत हम कर रहे हैं ऐश्वर्या के एजेंडा के साथ। आज बात साफ है। कल जैसे हम पिछले कई दिनों से आपको दिखा रहे हैं जहांगीरपुरी की असलियत क्या हुआ, और कल तो बात यह हो गई कि भाई खुलकर हिंदू मुसलमान करने लगे लोग। बुलडोजर का धर्म बना दिया, बुलडोजर का धर्म बना दिया। बता दिया कि बुलडोजर सिर्फ एक समुदाय, और खुल के बोलने लगे कि बुलडोजर तो सिर्फ मुसलमानों पर चलाया जा रहा है। एआईएमआईएम के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी वहां पहुंचे, बहरहाल उनको जाने नहीं दिया, सी ब्लॉक मिलने नहीं दिया, और अच्छा किया। लेकिन यह बोलने दिया कि भाई ये बोल रहे हैं वो कि भाई इस बुलडोजर का मजहबी रंग है। कह रहे हैं कि ये बुलडोजर मुसलमानों पे चल रहा है। सोशल नेटवर्किंग साइट की तो बात ही नहीं करता। कई लोग अपने आप को बहुत बड़े बड़े पत्रकार कहते हैं, और इस तरह से डिवाइड कर। मेरे को ये बताइए, सड़क पे अतिक्रमण करने के लिए क्या कोई मजहब बताता है क्या? किसी मजहब में लिखा होता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध, कहीं लिखा तो नहीं लिखा होता। हर जगह तो गलत है ना। लॉ ऑफ द लैंड तो मानोगे कि नहीं मानोगे? सवाल यह जरूर उठता है कि क्या यह ठीक समय था? क्या यह बिल्कुल एग्जैक्ट कल ही करना बिल्कुल क्या मतलब ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया था क्या? ऑफ मतलब अटमोस्ट इंपॉर्टेंस हो गया था क्या कल ही कल करना? हां या ना? नहीं ना। लेकिन जहां भी बुलडोजर पहुंचता है लोगों के पसीने छूटने लगते हैं। यह असलियत है भाई। आजकल बुलडोजर दिखा नहीं, लोग चेक करने लगते हैं कि भाई मैंने कुछ अतिक्रमण तो नहीं किया हुआ, मैंने ये छज्जा बाहर तो नहीं निकाला हुआ, मैंने बाहर सड़क पे अपने दुकान का ऐसे ही कुछ सामान तो बाहर नहीं रख लिया। देख लो भाई, ये शुरू उत्तर प्रदेश से हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। बाबा ने, योगी आदित्यनाथ जी ने कहते हैं, बाबा ने खुलकर इसका इस्तेमाल किया उन लोगों के खिलाफ, चाहे वो बड़े बड़े गैंगस्टर लोग डरते थे उनका नाम। उनके बड़े बड़े 5-5 माले के घर गिरा दिए, लेकिन लीगली उत्तर प्रदेश में नोएडा से लेके गाजीपुर तक, यानी फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट, पश्चिम से लेके पूर्व तक, बड़े बड़े गैंगस्टरों के ऐसे जो खुद जेल में भी जाते थे तो उनके लिए 5 सितारा इंतजाम होता था। और मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, तस्वीरें हैं प्रूफ करने की। यह असलियत है। उनके घर गिराना ऐसे गैंगस्टर्स के कोई सपने में नहीं सोच सकता था। पुलिस वाले घबराते थे क्योंकि पॉलिटिकल विल नहीं थी। एंड वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जहां चाह वहां राह। वहां से ये बुलडोजर का सिस्टम शुरू हुआ, और उसके बाद फिर हमने देखा बाबा के बुलडोजर से मामा का बुलडोजर शिवराज को लगा, शिवराज चौहान को। बहरहाल एक खबर आई है उड़ती बता रहा हूं सिर्फ आज आपको, कल इसके बारे में और डिटेल दूंगा कि मध्य प्रदेश में भाई मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के बीच बुलडोजर कहीं रिफ्ट तो नहीं बनाने लगा है कि कौन बुलडोजर को ओन करेगा इसको लेके। लेकिन बात मध्य प्रदेश की नहीं, आज बात है ये बुलडोजर की। ये बुलडोजर मामा बाबा सब ठीक है, लेकिन जहांगीरपुरी में चला ये जो बुलडोजर, ये क्या दंगाइयों पे चला? नहीं, यहीं पे बोल रहा हूं नहीं, इसलिए क्योंकि नहीं चला दंगाई। अरे ना वो भारत सरकार ने चलाया, ना वो दिल्ली सरकार ने चलाया, ना वो एमएचए ने चलाया। एमएचए यानी गृह मंत्रालय यानी अमित शाह, किसी ने नहीं चलाया। वो एमसीडी का है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, एमसीडी, जिसके रोज पूरी दिल्ली में कम से कम 10 से 12 ड्राइव आमतौर पे चलते हैं। लेकिन सवाल यह खड़ा हो जाता है, क्या उसी दिन, क्या उसी एरिया में, क्या उसी ब्लॉक में करने की आवश्यकता थी? यह अगर सवाल पूछे विपक्ष तो मैं तब भी मानने को तैयार हूं कि चलो भाई ये एक लेजिटिमेट सवाल लगता है कि भाई चलिए मान लिया कि आपकी ड्राइव चल रही है, लेकिन क्या वो जहांगीरपुरी में ही चलनी जरूरी थी जहां पे दंगे हुए हैं, जहां पे पथराव हुआ है? क्या वो उसी ब्लॉक पे चलनी जरूरी थी? 4 दिन बाद हो सकती थी, हां या ना? लेकिन कोई बुलडोजर के साथ खड़ा है तो कोई विपक्ष। लेकिन सवाल यह है कि क्या बुलडोजर ने बदल दी है देश की राजनीति? जो बुलडोजर बाबा ने इस्तेमाल शुरू किया, बाबा यानी योगी आदित्यनाथ, मैं बाबा कहता हूं, जिस बुलडोजर की शुरुआत बाबा ने की, क्या वो बुलडोजर अब मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान की ओर बढ़ रहा?
मैं यही कह रहा था, इसीलिए क्योंकि बुलडोजर के खिलाफ कई पार्टियां खड़ी हो गई हैं आज।